आज की वीडियो दिवाली सेलिब्रेशन के ऊपर है कि झलक ने किस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की है। और पहले वो इस तरीके से बिल्कुल भी दिवाली सेलिब्रेट नहीं करती थी। और वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने उसको त्योहारों को सेलिब्रेट करना सिखाया है। मुझे आज भी याद है कि जब झलक 2.5 साल की थी, उस टाइम जब दिवाली थी तो वो अंदर बैठ के टीवी देख रही थी और हम बाहर फटाके चला रहे थे, मेरे हस्बैंड और मैं और पड़ोसी। तो हम उसको बुला रहे थे कि आ जाओ झलक आ जाओ, फटाके फोड़ते हैं। वो आ ही नहीं रही थी, वो सुन ही नहीं रही थी हमारी बात को, और वो अपने टीवी देखने में ही व्यस्त थी। और हम हस्बैंड वाइफ बाहर फटाके फोड़ रहे थे अकेले, बहुत अच्छे से मुझे याद है। और अब ऐसा है कि वो टीवी स्क्रीन कुछ देखती नहीं है और उसको बहुत ज़्यादा उल्लास रहता है फेस्टिवल मनाने का। जैसे मैं रंगोली बनाती हूँ तो वो भी बनाने की बोलती है, उसके पापा फटाके फोड़ते हैं तो वो भी फोड़ती है, फुलझड़ी जलाती है, एंजॉय करती है, खुश होती है, फ्रेंड से मिलती भी है फेस्टिवल के दिन। और पहले कोई भी घर आ जाता था तो रोने लगती थी और उनसे बात भी नहीं करती थी। और अब तो ऐसा है कि बहुत अच्छे से फेस्टिवल मनाती है, सब कुछ पूछती है और सब कुछ जानने भी लगी है कि कौन सा फेस्टिवल क्यों मनाते हैं और किस तरीके से फेस्टिवल को मनाते हैं। उसको बहुत ही मज़ा आता है, कोई भी फेस्टिवल आता है या कहीं जाते हैं घूमने या घर में कुछ सजावट करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे उसको सिखाया है। तो देखिए जब मैंने उसकी स्क्रीन 0 कर दी थी, फिर उसके बाद मैं उसको हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखती थी, जो जो मैं करती थी, चाहे वो डेली की रोज़मर्रा की जो भी एक्टिविटी काम हो वो, या फिर जो फेस्टिवल पे हम सजावट करते हैं, रंगोली बनाते हैं, पकवान बनाते हैं और फटाके फोड़ते हैं, पूजा करते हैं, हर चीज़ में मैं उसको साथ में लेके बैठती थी और मैं उसको बताती थी कि हम कौन सा फेस्टिवल मना रहे हैं, कब मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं। साल में एक बार आता है फेस्टिवल, दिवाली का फेस्टिवल है, दिवाली के फेस्टिवल में क्या क्या करते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, फटाके जलाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, ये सब मैं उसको बताती थी। और अब वो सब कुछ जानने लगी। उसको पूछें कि कौन से फेस्टिवल में क्या करती हैं, सब वो बता देती है और हर त्यौहार में अच्छे से इन्वॉल्व हो जाती है, अच्छे से वो मनाती है। आप खुद ही वीडियो क्लिप्स में, फ़ोटोज़ में आके देखिए कि कितने अच्छे से वो सेलिब्रेट कर रही है। उसकी फ्रेंड आराध्या भी आ गई थी और उन दोनों ने भी बाद में साथ में मिलके फटाके फोड़े, फुलझड़ियाँ जलाईं और बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। कल हमारा फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से रहा और हमने क्या क्या डेकोरेशन किस तरह से की थी, वीडियो क्लिप में सब आपको देखने को मिल जाएंगी। तो पेरेंट्स, आज यही मुझे बताना था कि बच्चे को किस तरीके से आप त्यौहार के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बच्चे को आप जो भी त्यौहार में कुछ भी कर रहे हैं उसको साथ में इन्वॉल्व रखिए, वो आपको देखेगा तो एक नहीं दो नहीं कई महीने बाद वो ज़रूर वो चीज़ करने लगेगा, उस चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगेगा और उसको भी मज़ा आएगा। वो भी इंतज़ार करेगा कि कब फेस्टिवल आए और कब मैं ये सब करूं। देखिए दिवाली की जो हमने सजावट कुछ इस तरीके से की हुई थी, जो कि झलक को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी। यहाँ पे सीरीज लगाई थी हमने और लैंप भी लगाया था, उस पे शुभ दिवाली लिखा हुआ था। यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल माला लटकाई थी, फ्लावर से भी घर सजाया था और फ्लावर की रंगोली भी बनाई थी। और यहाँ पे आप देख सकती हैं बहुत सारी बातें कर रही थी झलक मुझसे। अभी मैंने आवाज़ म्यूट कर दी है क्योंकि टीवी चल रही थी, बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही थी इसलिए। ये देखो, ये रंगोली मैंने बनाई थी और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बातें कर रही थी झलक मुझसे। और ये एक और रंगोली भी मैंने ही बनाई हुई थी और ये झलक ने बनाई थी जो साइड में थी, और ये फ्लावर रंगोली मैंने बनाई हुई थी। आप देख सकती हैं ऊपर हमने लाइट घूमने वाला। नेक्स्ट क्लिप में देखें झलक फुलझड़ी चला के खुश हो रही। देखिए झलक कितने अच्छे से फुलझड़ी चला रही है यहाँ पे। और पहले तो कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करती थी
अंदर ही बैठी रहती थी टीवी के आगे, हम पटाखे फोड़ते रहते थे। और रंगोली को अच्छे से देख लीजिए, मैंने इंस्टाग्राम पे देख के बनाई हुई थी। और ये रंगोली झलक ने बनाई है और ये मैंने हैप्पी दिवाली लिखा था। अब उसके पापा पटाखे फोड़ रहे थे, वो भी खूब एंजॉय कर रही थी, आपको देख सकते हैं। झलक को पटाखे चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है, देखना भी पसंद है। तो इस तरह से हम लाए हुए थे, इतने ज़्यादा इसके पापा लाए थे इसकी वजह से। और ये तो पॉपअप वाले जो पटाखे होते हैं वो फोड़ रही थी और फुलझड़ी जला रही थी। बड़े बड़े पटाखे हम इसको नहीं देते हैं। यहाँ पे पूरी पेटी लाए थे, ये ऊपर फूटने वाली इसके पापा लाए थे। और लड़ी भी लाए थे, कई सारे पटाखे लाए थे। बहुत मज़ा आ रहा था, झलक को भी खूब एंजॉय कर रही थी वो। ये देखिए आप, पहली बार हम लाए थे लड़ी। और ये जो ऊपर जाता है इस तरह का जो पटाखा पहली बार हम लाए हुए थे। ये देखो कितना खुश हो रही है झलक इसको जलते हुए देखकर। इधर इधर देखिए, आपका बच्चा भी अगर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करता है, इन्वॉल्व नहीं होता है, तो आपको बस यही करना होगा। जो आप फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप मना रहे हैं, बच्चे को साथ में लाइए, उसको बताइए कि इस चीज़ में कितना मज़ा है। जो आप स्क्रीन देख रहे हो बच्चों, उस चीज़ में इतना मज़ा नहीं है जो इन फेस्टिवल को मनाने में है। जो इन रियल चीज़ को मनाने में जो मज़ा है, वो कोई भी स्क्रीन में वो मज़ा नहीं है। बच्चे को रियल वर्ल्ड से आप तभी कनेक्ट कर पाएंगे जब हर एक्टिविटी, हर त्यौहार में इसको इन्वॉल्व आप रखेंगे। ये देखिए, इंस्टाग्राम से देख के वो रंगोली मैंने बनाई हुई थी, यहाँ पे हैप्पी दिवाली लिखा था। और झलक की रंगोली देखिए, उसकी रंगोली उसने पहली बार बनाई थी। और यहाँ पे कुछ हमने फ़ोटो खींचे थे झलक और मेरे। झलक बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, उसके पापा उसको ये टॉप दिला के लाए थे और उसने रबर बैंड मैचिंग वाला लगाया हुआ था। बहुत ही सुंदर लग रही थी झलक। फ़ोटो में जितनी सुंदर नहीं लग रही है, उससे ज़्यादा असलियत में वो लग रही थी। पहली बार उसने इतना अच्छे से कपड़े पहने थे। वैसे वो फुल स्लीव के कपड़े कभी नहीं पहनती थी, नाटक करती थी, मुश्किल से पहनती थी। और जीन्स का पैंट भी नहीं पहनती थी। और इस बार उसने पहना, क्योंकि सेंसरी इशू उसके चले गए हैं, इस वजह से अब वो सब तरह के कपड़े पहनने लगती है। ये देखिए, यहाँ पे सीरीज लगाई थी और आर्टिफिशियल माला लटकाई थी, बड़ा सा लैंप लगाया हुआ था। ये सब वीडियो उसके ही पापा ने शूट की थी। झलक बहुत ही ज़्यादा मुझसे यहाँ पे बातें कर रही है और टीवी चल रही थी, इसलिए मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। अब देखिए, वो उसके पापा का मोबाइल ले रही है और जिद कर रही है देखने का। मोबाइल में आजकल वो रील्स वगैरह देखने लगी है। मैं तो मना करती हूँ, पर उसके पापा थोड़ी देर के लिए दे देते हैं, जैसे सुबह 5 मिनट, दोपहर को 5 मिनट, शाम को 5 मिनट और रात को 5 मिनट। तो मैंने उनको बोला मत दिखाई, पर वो बात ही नहीं मानते। और मैं मेरा मोबाइल तो कभी नहीं देती उसको रील्स वगैरह देखने या कुछ भी करने, वो ही उसको मोबाइल देते हैं। मैं मना करती हूँ, वो बोलते कुछ नहीं होता है। वैसे अभी उसको कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है स्क्रीन से, क्योंकि वो थोड़ा ही देखती है। अगर ज़्यादा देखने लगे तो हो सकता है जो स्पीच उसकी वापस आ गई है वो चली भी जाए। मुझे लगता है कि अब उसकी जो भाषा है वो डेवलप हो गई है और वो अच्छे से रिकवर हो गई है। तो वो स्क्रीन भी अगर देखेगी तो उसको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी वो ये मान लो कि 2-3 महीने से इतनी स्क्रीन वो देख रही है, 5-5 मिनट दिन में। ऐसे मिला के आप आधा 1 घंटा मान लीजिए, इतना वो स्क्रीन देखती है। तो अभी उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, कोई सिम्टम्स लौट के नहीं आ रहा है। तो आप भी अपने बच्चे को बाद में स्क्रीन दिखा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी मैं कुछ नहीं बोलती, उसको दिखाने देती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता चले कि स्क्रीन अगर अब वो रिकवर होने के बाद देख रही है या देखेगी तो उसको नुकसान होगा कि नहीं होगा। ये सब चेक करने के लिए भी मैं मना नहीं करती हूँ, इसलिए मैं देखने देती हूँ, ताकि पता चले कि स्क्रीन से अब उसको कोई नुकसान होगा या फिर नहीं होगा।
और आगे भी मैं आपसे शेयर करूंगी कि वो कितनी स्क्रीन देखती है, कितनी स्क्रीन देने से नुकसान नहीं होगा, वो सब डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग, आप कुछ भी मान सकते हैं, कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।